दोस्तों कल मैंने आप लोगों तक एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं पड़ेंगी। शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का स्टडी प्लान सेट कर दिया है और आप लोगों तक मैंने शेयर कर दिया था। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूल 10 मई से लेकर के 31 जून तक बंद रहते थे और इन दिनों बच्चे अपने गांव वगैरह जाते थे, घूमने जाते थे, यानी कि स्कूल बंद रहता था और बच्चों की छुट्टियां रहती थी, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर कल जारी किया था, एक प्लान शेयर किया था जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि सरकारी स्कूलों में जैसे ही 10 मई से छुट्टियां पड़ेंगी वैसे ही मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो मिशन बुनियाद आपको पता है कि 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक होता है, तो 9th वालों का, 10th वालों का, 11th और 12th वालों का क्या रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी थे। चंचल ने पूछा सर क्लास 10th की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी या फिर छुट्टी होंगी। इसी तरह से अक्सा मानसूरी ने सवाल पूछा है क्लास 10th की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होंगी क्या। स्मार्टी जैस का सवाल है सर 12th की एक्स्ट्रा क्लास होंगी या क्या सर। इसी तरह से नूरुद्दीन का सवाल था सर क्या मिशन बुनियाद एडेड स्कूल में भी चलता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। एडेड स्कूल में गेस्ट टीचर हो, तो ये गेस्ट टीचर हैं, इन्होंने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। सर 9th रिलेटेड कोई न्यूज़ आए तो बताना, मतलब समर कैंप या जो गर्मियों की छुट्टी है उसमें 9th क्लास के लिए क्या अपडेट आया है वो। इसी तरह से रीना का सवाल है कि 12th क्लास होगी क्या। एक सुशील का सवाल था, उन्होंने वो एसएससी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो भी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो 9, 10, 11, 12 के लिए आ रहे हैं। सर जी क्लास 10th की छुट्टी रहेगी क्या, ये पूछा था किसने, आदित्य ने। और प्रदीप का सवाल है सर 9th क्लास की छुट्टी रहेगी मिशन बुनियाद में शॉर्ट्स अड्डा। सर क्लास 9th की भी एक्स्ट्रा क्लासेज होंगी क्या, छुट्टी होगी। और एक और सवाल था आशीष कुमार का, क्लास 10th की छुट्टी रहेगी क्या। देखिए मैंने सबके नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारा सवाल नहीं देखा, हमारा रिप्लाई नहीं किया। तो देखिए मैं सबका ही रिप्लाई करता हूं क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जितने भी सवाल आपने देखे हैं सारे 10th, 9th, 11th और 12th क्लास में जो समर कैंप यानी कि मिशन बुनियाद बाकी क्लासेस में चलेगा, तो इन क्लासेस का क्या होगा, क्या इनकी छुट्टी होंगी। क्योंकि जो मिशन बुनियाद है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि 9th से लेकर के 12th क्लास तक क्या रहेगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना है ताकि सभी तक एटलीस्ट अपडेट पहुँचे और कोई भी बच्चा कमेंट करने से पहले वो समझ ले कि आखिर में 9th से 12th क्लास का होगा क्या। पहली बात तो ये है कि मैंने 5-7 दिन पहले आपको बताया था जो फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलेंगी, जो ये इंग्लिश की क्लासेस होंगी ये भी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही होंगे क्योंकि ये क्लासें फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे अपना इनरोलमेंट करेंगे ही और बच्चे चाहेंगे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें। अब एक चीज़ और थी वहाँ पर कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो 16 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट ले सकते हैं। इसका मतलब 16 नॉर्मली 10th पास आउट वाले बच्चे होते हैं 16 के, कुछ 9th में भी 16 साल के हो जाते हैं बच्चे। तो ये मान के चले कि 10th, 11th और 12th क्लास में जो हैं या 12th पास आउट जो हो रहे हैं उनके लिए ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। लेकिन सवाल ये है कि बाकी क्लासेस का क्या एक्स्ट्रा क्लास होगी, छुट्टी होगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक की पढ़ाई हो रही है, मिशन बुनियाद चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी सरकार कि 9 से लेकर के 12 तक छुट्टी कर देगी। क्लासेस 9 से 12 तक सबकी चलेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाई जाएंगी जैसे नॉर्मली होती है। हाँ टाइमिंग थोड़ी सी कम रहेगी, ये लगभग रहेगी तो आपके 3 घंटे, 2.5, 3.5 घंटे के करीब में क्लासेस चलेंगी जैसे पहले चलते आए हैं, पूरे दिन भर नहीं रहेगा।
और यहाँ पर आपके हो सकता है मैथ को लेकर के, साइंस को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, जैसे पीछे भी क्लासों का स्कीम आया था कि भाई किस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। तो सारे सब्जेक्ट ना पढ़ा करके आपको कुछ मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है। रही बात 9th क्लास की, तो 9th क्लास को समर कैंप में ऐड किया जा सकता है मिशन बुनियाद में, क्योंकि 8th क्लास तक सारे एनडीपी से पास हो गए हैं। अब एनडीपी से पास हो गए तो यहाँ पर तो 6ठी का भी वैसा ही, 7वीं का भी वैसा ही, 8वीं का भी वैसा ही है। तो 9th वाला बच्चा भी एक तरह से सेम वो उसी बैकग्राउंड से है, तो अपने आप ही पास हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर उन बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उन्हें लगता है कि हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ऐसा नहीं है। जो मिशन बुनियाद में समर कैंप और मिशन बुनियाद में स्टडी पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ बेस पर होती है। बच्चे फ़न वे में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको फ्रूटी वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाता है, और उन बच्चों का तो बहुत अच्छा रहता है जो वीक स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं उन पर फोकस किया जाता है। जो 9 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों की प्रॉब्लम है, तो देखो यहाँ पर आपकी क्लासें कब तक चलेंगी, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिछले साल क्या होता था 10th और 12th, क्योंकि 10th वालों का तो बोर्ड एग्ज़ाम है। तो बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो 11th क्लास है उनका तो फ़िलहाल ये मान के चलिए जो 10th पास आउट होने वाले हैं, जो 10th का जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक। जो 12th पास आउट हो चुके हैं उनका भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो शायद जो पॉसिबिलिटी है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में 10th पास आउट और 12th पास आउट बच्चों को ज़्यादा रखा जा सकता है, क्योंकि इनके पास अभी कोई नई क्लास नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, तो इनको श्योरिटी नहीं है। रही बात जो 8th से लेकर के 9th में गए हैं, या 9th से लेकर के जो 9th से जो 10th में गए हैं, या 11th से जो 12th में गए हैं, तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में जो 10th और 12th है, इनमें तो लगभग आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। इंग्लिश, एसएसटी, मैथ और साइंस, तो इनमें से 3 सब्जेक्ट आपके रेगुलर चलेंगे। बाकी एसएसटी और हिंदी की क्लासेस और संस्कृत की क्लासेस को भी बीच बीच में लगाया जा सकता है। और ये जो क्लासेस आपकी चलेंगी, ये अभी तक जो ऑर्डर आया है, एक फ्रेमवर्क आया है, वो है 10 जून तक। हालांकि गर्मी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और बहुत तेज़ अभी भी आप देख लो तो बहुत तेज़ गर्मी अभी हो गई है अप्रैल के महीने में। तो मई और जून में कितनी गर्मी हो सकती है, आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी चाहिए, मिशन बुनियाद चलना चाहिए, या गर्मी ज़्यादा है बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए? तो अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने सजेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अभी पढ़ाई चलेंगी या छुट्टी होंगी। तो छुट्टी फ़िलहाल कैंसिल है, आपको स्टडी ही करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी अपडेट शेयर करते रहेंगे। लाइक और शेयर तो आप ऑलरेडी कर ही देते हैं। तो अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।